बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 2 चैप्टर 5। आज के चैप्टर का नाम है कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। अगर हम अपनी कोई भी चीजें कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे, पेशेंस से करेंगे, तो हमारा जो काम है वो हमेशा अच्छा होगा। आइए इस चैप्टर के थ्रू हम समझते हैं। It was a Sunday, the weekly holiday. Sukul had to finish a lot of homework, but rather he was in no mood of study and to play the games. Sukul, why not finishing your homework? Asked the mom. Then Sukul sat down to finish his work. तो बच्चों, छुट्टी का दिन है में हम में से किसी का पढ़ने का मन नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पे एक बच्चे का नाम है सुकुल, जिसको छुट्टी के दिन पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसका मन था सिर्फ खेल कूद का। लेकिन फिर उसकी मम्मी से क्वेश्चन पूछे, तुमने अभी तक अपना होमवर्क क्यों नहीं खत्म करा? तो वो भी अपना होमवर्क लेकर बैठ जाता है करने। In the meantime, the telephone started ringing. Tring, tring. Sukul ran fast to pick up the phone. His friend's call. Bipul was on the call. Sukul chatted with Bipul on the phone for a very long stretch of time. After chatting, Sukul sat down again to complete his schoolwork. तो आगे क्या हुआ बच्चों? आगे जैसे सुकुल अपना काम पढ़ने बैठते हैं, इतने में फोन बजने लगता है और भाग के फोन के पास जाता है। जब वो वहां पे पहुंचा, उसने देखा कि उसके दोस्त का फोन था। वो घंटों तक अपने दोस्तों से बात करता रहा और स्कूल का होमवर्क करना भूल गया। फिर जैसे ही उसने अपना होमवर्क स्कूल फोन रखा, वो वापस पढ़ने बैठ गया। He unwillingly opened his book to read. Woof! He silently took a very deep breath. His mother was making chapatis. Sukul rushed into the kitchen to eat the chapatis. About half an hour later, Sukul again sat down to do his homework on his study table. तो बच्चों आगे क्या हुआ? जो सुकुल है वापस पढ़ने तो बैठ जाता, बट अपने मन में सोचता हो पढ़ना पड़ेगा, इट्स अ वेरी बोरिंग टास्क। इतने में ही उसे देखता है कि उसकी जो मम्मी है वो चपाती बनाती थी, तो भगकर रसोई में गया चपाती खाने के लिए। उसके बाद वो दोबारा पढ़ने बैठ गया, अपना होमवर्क करने अपनी स्टडी टेबल पर। Oh, study is such a headache, glowed Sukul after staring at his boring homework. That very moment, Sukul's father entered the room and said, "My dear son, have you completed your schoolwork? If you have completed, we could go out for a picnic." तो जैसे ही जो सुकुल है अपनी स्टडी टेबल पे बैठता है अपना होमवर्क करने के लिए, वो अपने मन में सोचता है ये कितना बोरिंग काम है, कैसे करूं मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। इतने में उसके जो फादर है वो ऑफिस से आता है, उससे पूछे क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अगर कर लिया तो चलो पिकनिक पे चलते हैं। Unfortunately, Sukul had not completed his schoolwork. Even he had not started it. Sukul began to cry. His mummy encouraged him, "Sukul, come on, concentrate on your homework. Then you can complete it very quickly." अब जो Sukul है वो उसने तो होमवर्क नहीं करा होता, तो वो रोने लगता है। इतने में इसकी मम्मी कहती है, चलो पूरी कंसंट्रेशन और पेशेंस के साथ तुम अगर अपना होमवर्क करोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। Sukul nodded his head in a positive manner. He wrote down all the answers in his science notebook. He did noted all the maths calculation he learned from a new important words and his English book. तो आगे ये हुआ बच्चों कि जो सुकुल है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प के थ्रू अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, और इन द एंड क्या हुआ? All completed, mummy, cheerful Sukul. His papa and mummy hugged him warmly. They admired him a lot and took him for a picnic. तो in the end ये हुआ बच्चों कि जब उसका स्कूल वर्क खत्म हो जाता है, उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उसे प्यार से गले लगाते हैं और सब खुशी खुशी पिकनिक चले जाते हैं। इससे हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर हम किसी काम को करने की इच्छा रखेंगे पूरे कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ, तो हमारा काम जरूर पूरा होगा। तो हमारे आज का थॉट है कॉन्सेंट्रेशन विद ग्रेट पेशेंस इज द बेस्ट वेपन टू अचीव एनी टारगेट। अगर हम कोई भी चीज पे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो हमारा सबसे बेस्ट वेपन है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। और हमें क्या याद रखना है? कॉन्सेंट्रेशन इज द बेस्ट वेपन टू अचीव एनी टारगेट। अगर हम किसी चीज को ध्यान से करेंगे तो अपना टारगेट जरूर अचीव करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।